हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए तो हमारी जो दैनिक समसामयिक उसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा आपको सेक्रीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि लाइट नहीं है तो हो सकता है आपको ये ठीक ठाक ना दिखे, बट आपका ठीक दिख रहा है। ठीक है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपको मनाया जाता है कब? 26 नवंबर। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सी जयंती मनाई गई? 101वीं जयंती मनाई गई। किसकी याद में मनाई जाती है? बर्गिस कुरियन। किसकी? बर्गिस कुरियन। बर्गिस कुरियन को क्या कहा जाता है? बर्गिस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति का जनक। और श्वेत क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति संबंधित है आपकी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से। अगर मैं आपसे बात कर लूं कि वर्ल्ड मिल्क डे आपका कब मनाया जाता है? क्या? WORLD, वर्ल्ड मिल्क डे, मतलब विश्व दुग्ध दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। महत्वपूर्ण आपका बनता है। और दूध उत्पादन में अगर हम पहली रैंक पर देखें, दूध उत्पादन में फर्स्ट रैंक, क्या देखें? फर्स्ट रैंक देखें तो किसकी निकल कर आती है? उत्तर प्रदेश की फर्स्ट रैंक निकल कर आती है। किसमें? आपका दुग्ध उत्पादन में। अब बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहते हैं कि हाल ही में कहां पर सर्वे वेल्स परियोजना जहाज इच्छक लॉन्च आपका किया गया? क्या है उसका नाम? इच्छक है। ये कहां पर लॉन्च आपका किया गया है? तो महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया आपका चेन्नई। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? चेन्नई में आपका ये लॉन्च किया गया है। सर्वे वेल्स कौन सा? आपका इच्छक, जिसका नाम क्या निकल कर आता है? इच्छक आता है। ये आपका चेन्नई में लॉन्च किया गया है। और अगर हम बात करें इसे किसने बनाया है, वाई निर्माण इसका किसने किया? तो गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड, कोलकाता। क्या है? गार्डन रिच शिपयार्ड 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 लिमिटेड कहाँ है? कोलकाता। यहाँ इसे क्या किया गया है? आपका बनाया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से क्या बन जाता है? ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया है? तो ये उन्होंने किया है कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा में मुख्यमंत्री द्रौपदी मुर्मू ने, और हरियाणा के भी कहाँ पर? कुरुक्षेत्र। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में उन्होंने इसका परीक्षण किया हुआ है। ये क्या है आपका? प्रत्येक नागरिक को कम से कम 1 वर्ष का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना है। क्या है? इस योजना के तहत प्रत्येक नागरिक, क्या है? प्रत्येक नागरिक को कम से कम, क्या? कम से कम 1 वर्ष का, कितना? 1 वर्ष का स्वास्थ्य परीक्षण क्या करवाना है? स्वास्थ्य परीक्षण करवाना है। इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है और मकसद रहा है। और हरियाणा के ही राखीगढ़ी, कहाँ पर? राखीगढ़ी में क्या है? हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय निकल कर आता है। राखीगढ़ी हरियाणा। और ई अधिगम योजना भी कहाँ से संबंधित है? आपकी हरियाणा से ही संबंधित है। ये रही अगली न्यूज कि 26 नवंबर 2022 को किसने जस्टिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया है? तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विधि दिवस, या यूं कह सकते हैं कानून दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लॉन्च किया है? आपका संविधान, मतलब संविधान बनकर आपका तैयार हुआ था, लागू 1950 में हुआ था। तो विधि दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने 26 नवंबर 2022 को क्या किया? ये ऐप लॉन्च किया। इसके माध्यम से, कौन सा माध्यम? इस ऐप के माध्यम से क्या होगा? ई कोर्ट। क्या होगा? ई कोर्ट परियोजना। क्या होगा? ई कोर्ट परियोजना। जो कोर्ट की परियोजना है वो कैसी हो जाएंगी? ई हो जाएंगी। और उन्होंने उसी दिन, मतलब 4-5 चीजें लॉन्च की हैं। जस्टिस ये लॉन्च किया उन्होंने। डिजिटल कोर्ट, क्या? डिजिटल कोर्ट, सब कुछ कार्रवाई कैसी होगी? COURT, कोर्ट ऑनलाइन होगा। और ये उन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, जो महत्वपूर्ण आपका परीक्षा की दृष्टि से बन जाता है। कब? आपको 26 नवंबर। अगर आपसे बात की जाए 26 नवंबर, क्या? 26 नवंबर सन 1949 और 26
जनवरी सन 1950। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था? पारित हुआ था। क्या हुआ था? पारित हुआ था। और यहाँ आपका क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। यहाँ क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1949 को पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ना है अब हम। ये रहा अगला प्रश्न कि 26 नवंबर 2022 को विक्रम गोखले का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो भाई क्या थे? आपके अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता थे, जिनका क्या हो गया? आपका निधन हो गया। कौन सी फिल्म बनाते थे? तो मराठी फिल्म। कौन सी बनाते थे? मराठी फिल्म। मराठी फिल्म के अभिनेता निकल कर आते हैं कौन? आपके विक्रम गोखले। और जिनका क्या हो गया? निधन। और इन्होंने कौन कौन सी मूवी में आपका काम किया था? तो एक आती है भूल भुलैया। कौन सी? भूल भुलैया। इस मूवी में इन्होंने काम किया था। और एक उन्होंने अग्निपथ। कौन सी? अग्निपथ। इन मूवी में इन्होंने क्या किया हुआ था? काम किया हुआ था, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहते हैं कि 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी आपका कर रहा है? तो वही कर रहा है आपका उदयपुर। और उदयपुर कहाँ पड़ता है? आपका राजस्थान में पड़ता है। गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। भोपाल आपका MP में पड़ता है। तो कौन कर रहा है? उदयपुर आपका G20 किसकी? G20 शेरपाओं की मीटिंग की ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगर इसकी हम बात करें तो 1991 में आपकी इसकी स्थापना की गई थी। G20 में अगर हम बात करें कितने देश आते हैं, अगर मेंबर कंट्री हम देखें तो इसमें 19 तो देश आते हैं। क्या आते हैं? 19 देश प्लस एक आती है आपके यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन में कितने? पहले 28 देश थे, एक देश आपका चला गया। अब कितने देश बचे? इसमें 27 देश बचे। जो आपका गया है वो कौन है? ब्रिटेन। और इसके जाने को क्या कहा जाता है? ब्रेग्जिट के नाम से आपका जाना जाता है। महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। क्लियर है ना? आ रहा है समझ आपको? ये रहा अगला प्रश्न कि 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की कौन सी आपकी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये कौन सी मनाई गई थी? 75वीं NCC की वर्षगांठ मनाई गई थी। इसे कहा जाता है नेशनल कैडेट कोर्स के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो हमने 27 नवंबर 2022 को कौन सी स्थापना दिवस मनाई थी हमने? तो हमने मनाई है 74वीं वर्षगांठ इसकी मनाई है। और इस समिति की जो इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर? कुंजरव। कौन सी? कुंजरव समिति। कुंजरव समिति की सिफारिश पर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई। तो NCC किस मंत्रालय के अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय। किसके? रक्षा मंत्रालय के अधीन। रक्षा मंत्रालय के अधीन ये आता है। किसके अधीन? रक्षा मंत्रालय के अधीन निकलकर आता है। महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। क्लास आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। और अब चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर।